जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम समतुल्य भिन्न करने जा रहे हैं। वो भी कौन-कौन सी समतुल्य भिन्न? 4 समतुल्य भिन्न या 5 समतुल्य भिन्न या 6 समतुल्य भिन्न। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिससे आप समतुल्य भिन्न चाहे आपसे 2 ही पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे आ जाए 5 या 6, जितनी भी समतुल्य भिन्न आपसे पूछेगा, आप बहुत आसानी तरीके से आप बता देंगे। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी उसके समान। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है सामान्य भिन्न, यानी उसके समान, जिसका मान समान हो, जिसकी वैल्यू सेम हो, उसको हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न और अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कोई भी आपको ऐसी फ्रैक्शन दे दी जाएगी और उसके आपसे बोला जाएगा कि इसके समान 4 समतुल्य भिन्न बताइए, यानी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि 4 समतुल्य भिन्न आप कैसे बताएंगे। देखो, इस 3/5 को आपको 4 बार लिख लेना है, क्योंकि 4 बार पूछा है तो आप इसको 4 बार लिख लेंगे। एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। हमने 4 बार लिख लिया। क्यों? क्योंकि 4 बार पूछ रहा है क्वेश्चन में इसका, तो हमने 3/5 को 4 बार लिख लिया। 1 2 3 4, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, इसी में आपको देखो, अगर 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना ही आ जाएगा। देखो, मैं आपको बता देता हूं, 3/5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, तो इतना ही वैल्यू आ गई। तो इसीलिए हम 1 से ना करके यहाँ किससे करेंगे, 2 से करेंगे, यानी 2 से भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ इस वाली भिन्न में हम 2 से किया है ना, इसमें हम 3 से करेंगे। इसमें हम किससे करेंगे, हम 4 से करेंगे और इसमें हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। ये 4 समतुल्य भिन्न आपकी निकल के आ जाएंगी। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20 और 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, पचम 25 और 5 तिहाई 15। तो आप देखिए, मैंने कितनी आसानी से 4 समतुल्य भिन्न निकाल दिए हैं। यहाँ पूछा था ना 4 समतुल्य भिन्न निकालिए, तो देखो मैंने कितनी आसानी से 3/5 की 4 समतुल्य भिन्न निकाल दी हैं। एक समतुल्य भिन्न ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। बहुत आसानी से अगर आपसे पूछेगा तो आप उसकी समतुल्य भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1/7, 1/7 की 4 समतुल्य भिन्न पूछ रहा है या 5 पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1/7 को उतनी ही बार लिख लेंगे। अगर हमें 4 बार निकालने हैं तो 4 बार 1/7 को हम लिख लेंगे। देखिए, 1/7 को हमने 4 बार लिख लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था 1 से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, 1/7 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा और 7 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7 आएगा। तो देखो, इतनी ही आ गई, ये भी इतना ही आ गया। तो इसलिए हम 1 से नहीं करते हैं, क्योंकि 1 से यहाँ पर दिया हुआ होता है, इसलिए हम आगे की टेबल से करते हैं। तो आगे की टेबल से करेंगे तो कौन सा टेबल होता है, 1 के बाद 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर 2 के बाद क्या आता है, 3 ऊपर 3 नीचे। फिर हम 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 ऊपर 4 नीचे। और फिर उसके बाद 5 आता है, तो 5 ऊपर 5 नीचे। बस हमें कुछ नहीं करना है, इजिकल टू का निशान लगाओ, मल्टीप्लाई करो। देखो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 4 1 जा 4, 4 7 4 जा 28 और 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। देखिए, कितने आसानी से मैंने 4 समतुल्य भिन्न निकाल दी। कभी भी आपसे कभी भी किसी भी
पेपर में या कहीं भी पूछे तो आप आसानी से 4 समतुल्य भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं, और चाहे कितना भी बड़ा फिगर हो। अब मैं एक बड़े फिगर से आपको 4 समतुल्य भिन्न निकाल के दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 10/20 ये फ्रैक्शन आपको दी जाएगी और आपको इसी का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न। तो आपको क्या करना है, 4 बार इसी को लिख लेना है। अगर प्रश्न में आए कि 5 समतुल्य भिन्न निकालिए, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो आपको क्या करना है, इसको 5 बार लिख लेना है। अगर 4 बार पूछे तो 4 बार लिखना है। तो 4 बार कैसे लिखेंगे, 10/12, 10/12, 10/12 और 10/12। 4 बार हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह आप नंबर डाल सकते हैं। क्या करना है, 1 से तो मैंने आपको बता दिया कि 1 से तो ये निकला ही हुआ है, क्योंकि 10/12 को हम अगर 1 से करते हैं तो देखो 10 एकम 10 और 12 एकम 12, देखो 10/12 यही आ गया 10/12। तो इसीलिए हम 2 से चालू करते हैं, क्योंकि 1 से तो निकला हुआ होता है, तो 2 से ज्ञात करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 2 से नीचे भी करेंगे। फिर हम 3 को ऊपर से करेंगे, 3 को नीचे वाली मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम 4 को ऊपर भी करेंगे, 4 को नीचे भी करेंगे। फिर 5 को हम ऊपर करेंगे और 5 को हम नीचे करेंगे। बस कुछ नहीं करना है। 10 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 10 और 12, 12, 12 का 12, 12 दूनी 24। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 10 को करेंगे तो 30 और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36। 10 चौक 40 और 12 चौक 48। 10 पंजे 50 और 12 पंजे 60। तो कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, 1, 2, 3, 4। ये समतुल्य भिन्न है किसके, 10/12 के बराबर 4 समतुल्य भिन्न है, जो मैंने आपको बताई है। आप इसी तरह सीखते रहिए और 4 समतुल्य भिन्न करते रहिए। इसी तरह आप निकालेंगे तो चाहे यहाँ पर कितना भी बड़ा फिगर हो, मान लो यहाँ पर होता 24/50, तब भी आप इसमें 2 का गुणा करते, फिर आप 3 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे। बस बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन जो भी होगी वो निकलती चली जाएगी और आपकी 4 समतुल्य भिन्न सामने आपके आ जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।